राम राम भी सारे पशुपालक भाइयों ने। तो आपका स्वागत है अपने किसान डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल 02 पर। तो आज हम बात करेंगे जो दूध देने वाली भैंसें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, उसमें क्या अच्छी बातें होती हैं, उनमें पहचानने में आपको आसानी होगी। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा एक एक पॉइंट करके। तो सबसे पहले नंबर एक पॉइंट नंबर पर आता है जो जो भैंस होती हैं, जो उसके थाई होती हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में जो साथड़ बोल देते हैं, वो साथड़ पतली होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका अच्छी दूध वाली भैंस है ये, और इसकी साथड़ को आप देख पा रहे हो अच्छी तरह से, ज़्यादा मोटी नहीं है। तो पहले नंबर पर पहचान ये थी कि इसकी थाई बहुत ही मोटी नहीं थी, कम मोटी थी, नॉर्मल थी। तो उसकी जो थाई मोटी होगी तो वो दूध वाली भैंस 100% नहीं होगी। तो दूसरी ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो बात आती है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी खाल होती है वो बहुत ही पतली होगी। जैसे ये लगा लीजिए, जब भी हम फल और फ्रूट लेते हैं तो हम उसे खा के चेक करके नहीं बताते कि अच्छा है या बुरा है। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले जब भी लाते हैं तो हम उसके स्किन को या उसकी खाल को देख कर ही हम बता देते हैं कि अच्छा है या बुरा है। उसी तरह हमारे पशुओं में भी ऐसे ही होता है। जो गाय गाय का तो नहीं, जो भैंस होती है तो उसका में स्किन जितनी पतली होगी, जितनी चिकनी होगी, जितनी चमकदार होगी, उतना अच्छा ही वो दूध वाली भैंस होगी। तो यह बात हमेशा ध्यान में रख लेना चाहिए कि उसकी जो स्किन होती है चमकदार होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए और चिकनी होनी चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और तीसरे नंबर पर जो बात आती है, जो एक लेवटी होती है भैंस की, जो लेवटी जहाँ से स्टार्ट होती है ऊपर की साइड से, उसके अंदर हार्ड नहीं होना चाहिए। तो 100 में से 70% पशु होते हैं उनकी लेवटी के अंदर हार्ड होता है। तो वो पशु आपको पहचानना चाहिए कि वो जहाँ से लेवटी शुरू होती है वहाँ पर हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे एक हड्डी होती है वो लेवटी से उस थोड़ी ही ऊपर होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है, वो हार्ड थोड़ा ऊपर होगी, साइड होना चाहिए। 100 में से 70% पशुओं के भी हार्ड थोड़ा नीचे की साइड होता है। तो यह बात आपको याद रखनी चाहिए हमेशा जब भी कोई नया पशु खरीदते हो जब। और चौथे नंबर पर जो पॉइंट आता है हमारा, चौथे पॉइंट नंबर जो बात आती है वो बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी बात है और ये बात बहुत ही ज़रूरी है। 100 में से 99% पशु में ये होता है। जो हमारी भैंस होती है, जो उसका पूंछ होता है, वो एक रिबन की तरह होना चाहिए। जैसे आप ये लगा लीजिए, जो एक पशु होता है उसका जो जो पूंछ होता है, वो एक पूंछ के अंदर जो हड्डी होती है वो कितनी लंबाई पर है। तो आपको यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो पूंछ होता है उसकी ज़्यादा लंबी हड्डी नहीं होनी चाहिए। तो उसके जो एक से दो बल अच्छी तरह से खा जाए ऐसी हड्डी होनी चाहिए। जैसे आप ये लगा लीजिए, कोई बाहर का यूपी से या कहीं बाहर से व्यापारी आता है, मैंने कई जगह से बात की थी, चेक किया था। वो आते ही दो चीज़ें ही देखता है, वो भैंस के ऊपर एक थापे लगा के देखता है, और सेकंड नंबर पर उसकी लेवटी देखता है, और तीसरे नंबर पर उसकी जो पूंछ होती है उसकी लेवटी खिला कर ही देखता है। तो चौथे नंबर पर यह बात आती है, यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और पाँचवें नंबर पर जो पॉइंट आता है वह पॉइंट यह है कि जो इसके थन होते हैं वे जितने मुट्ठे जितने होने चाहिए, ना ही तो ज़्यादा बड़े होने चाहिए, ना ही जितने छोटे होने चाहिए। ये लगा लीजिए जो अपना हाथ का जो मुट्ठा होता है उसके अंदर आ जाए, इस तरह से होने चाहिए। तो यह बात आपको हमेशा याद रखनी है जब भी पशु ले